हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। और ऐसे कोरोना का समय चल रहा है तो घर पे रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। ईश्वर ने, भगवान ने आपको परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका दिया है, उस मौका का पूरा लाभ उठाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बकरी शनि के बारे में। शनिदेव बकरी हो रहे हैं और उनके बकने का क्या है, आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि पर में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 23 मई 2021 रविवार को दोपहर 2:53 में मकर राशि में शनिदेव बकरी हो रहे हैं और इस बकरी का क्या फल पड़ेगा, आइए उस पर में हम चर्चा करते हैं कि आपके राशि पर में इसका क्या फल पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव बकरी होने के बाद क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि बकरी हो रहे हैं वो तृतीय भाव में, आपके कुंडली के तृतीय भाव में विराज रहे हैं, जिसके कारण से तीसरा भाव जो मित्रों होता है वो पराक्रम का होता है, जिसके कारण से शनिदेव के बकरी होने के कारण आपके पराक्रम में कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके तेज में, संस्कार में कमी आ जाएगी। आप जो हैं वो नहीं दिख पाएंगे अथवा नहीं दिखा पाएंगे। तीसरा भाव जो होता है मित्रों वो भाई बहन का भी होता है, जिसके कारण से आपके भाई बहन के साथ भी आपका संबंध अच्छा नहीं हो पाएगा। वहाँ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में। मित्रों, स्थिति तो यहाँ तक आ सकती है कि कर्ज लेने की नौबत बन सकती है, इसलिए सावधानी के साथ काम करें तो सुखी रहेंगे। मित्रों, तीसरा भाव जो है सो आपके शरीर में उसका स्थान है आपके बाह का, यानी कि दोनों बाजू का, जिसके कारण से आप अपने पुरुषार्थ के बल पर में 23 मई से 11 अक्टूबर तक कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे, निर्विघ्नतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसे अगर सच कहूं तो काम सफल होने की उम्मीद ही बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई अपने बाहुबल पर में ही ज़्यादातर काम को करने की कोशिश करता है और वहीं पर में बकरी शनि का बैठ जाना बाहुबल में हरास उत्पन्न करता है, जिसके कारण से आप जल्दी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा भाव जो होता है वो गला का भी होता है, और गले पर में शनि का बैठना, वो भी बकरी शनि का बैठना, आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और कष्टकारक साबित होगा। ये 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में मित्रों आपको गले से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है गला का नली जाम हो जाए, हो सकता है श्वास लेने में परेशानी होने लगे, हो सकता है आपके गला में कफ बैठ जाए, यानी कि गले से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तीसरा भाव जो है सो आपके दाहिने कान का भी होता है, यानी कि 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आपको अपने दाहिने कान से संबंधित भी
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी संपूर्ण दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ रही है, मस्तिष्क पर में, जिसके कारण से आपके मस्तिष्क को शनि शांत नहीं रहने देगा। 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में आपका दिमाग विक्षिप्त अवस्था में चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, दिमागी संतुलन खो सकते हैं, जिसके कारण से आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मस्तिष्क से संबंधित किसी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं आप, जैसे कि सर में दर्द होना, हमेशा मस्तिष्क में टेंशन ही बना हुआ रहना। इस प्रकार की समस्याओं का आप सामना जो है सो कर सकते हैं। आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त करने में अनेकानेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहला भाव के बाद शनि की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से नौवां भाव जो होता है मित्रों वो धर्म का होता है और भाग्य का होता है। आपके धर्म का भी नाश करने के लिए शनिदेव तैयार है। इस समय में आप धर्म के पथ पर में नहीं चलेंगे, विभिन्न प्रकार के कुमार्ग पर में, कुधर्म पर में चल करके आप अपने भाग्य का नाश करेंगे। यानी कि इस समय में आपके भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिलेगा, भाग्य के भी नाश का योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। धर्म और भाग्य दोनों के नाश का योग बन रहा है 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में। नौवां भाव जो है मित्रों वो जंघा का होता है। घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का जो पैर का पार्ट होता है उसको जंघा कहते हैं, तो वो जंघा का होता है। और जंघा में चोट लग जाना, जंघा से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी का आपको 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में सामना करना पड़ सकता है। तो नौवां भाव जो है सो गुदा का भी होता है। आपके गुदा पर में पैखाना का जो रास्ता है आपका, वहाँ पर में शनि की वक्र दृष्टि सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से आपको पैखाना से संबंधित, लैट्रिन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शौच से संबंधित, मल त्यागने से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है तो मल का त्याग आप सही तरीके से ना कर पाएँ 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में, जिसके कारण से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, जिसका प्रभाव आपके पेट पर में भी पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि के बाद शनि की पूर्ण दृष्टि होती है दशम, जो कि आपके छठे भाव पर में पड़ रही है। छठा भाव मित्रों शत्रु और रोग का होता है। तो शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ने के कारण आपके शत्रु का नाश कर देंगे, यानी कि आपके दुश्मन आपका इस समय में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो रोग का भी घर है, तो रोग को भी नाश करेंगे। यानी कि आपको जितनी ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के उत्पन्न होनी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं होगी,
क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके छठे भाव पर में रोग के भाव पर में पड़ रहा है, तो रोग के नाश का भी योग बन रहा है। कोई बड़ी बीमारी से अगर आप लंबे समय से जूझ रहे हैं तो इस समय में आपको उससे मुक्ति मिल सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। शनि से संबंधित इन सभी समस्याओं का समाधान केवल शनि कर सकते हैं अथवा महादेव कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास उपाय है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें रोज एक माला। इसके साथ साथ शंग शनिश्चराय नमः, शंग शनिश्चराय नमः, शंग शनिश्चराय नमः, शंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी दैनिक रूप से जाप करें आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही 2 उपाय करें। अगर ये सब संभव ना हो तो प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं सरसों के तेल में अथवा तिल के तेल में, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यही थी हमारी शनि के वक्री होने का क्या फल आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ बड़े ही डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आपको सभी जो आपसे संबंधित वीडियो है वो पहुंच सके। और कमेंट में लिखें जय शनि देवता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।